गुणों में पांचवा गुण हनुमान जी के पास कौन सा है जो सीखना चाहिए? हनुमान जी भेदभाव रहित हैं। कैसे हैं? किसी से कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। हनुमान जी जोड़ने का काम करते हैं, सबको राम जी से जोड़ते। विभीषण को जोड़ दिया, सुग्रीव को जोड़ दिया। मेरे पागलों, इसीलिए अब हमने भी हनुमान जी के इसी गुण पर प्रण लिया कि भारत से छुआछूत, भेदभाव और जात पात को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसलिए हमने प्रण लिया 21 नवंबर से 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा चलेंगे और पद यात्रा में उन लोगों को मिलेंगे जो कभी मंचों पे नहीं चढ़ पाते हैं, जो हमेशा मंचों के नीचे रहते हैं। पिछड़े और बिछड़े लोगों को मिलकर के गले लगाएंगे, तभी भारत हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। वरना भारत हिंदू हिंदू कहने से, कथाओं में तालियां बजाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हमें हनुमान जी से सीखना पड़ेगा पांचवा गुण। हनुमान जी जोड़ने का काम करते। विभीषण जी मिले, क्या गजब की पाली खेली हनुमान जी। अच्छा देखो, राजनीति सीखनी है तो हनुमान जी से सीख लो। जितने भी राजनेता बैठे हैं ध्यान से सुनो, तुम्हारे काम की बात। हनुमान जी महाराज ने क्या राजनीति सीखी की? लंका गए, रावण का भाई विभीषण मिल गया, क्या गजब की पार्टी बदलवा दी। जैसे ही विभीषण मिला बोले और लंकेश। विभीषण बोला हम, आपको गलत फहमी हुई है, हम लंकेश नहीं है, लंकेश तो रावण है, हम उसके छोटे भाई विभीषण है। हनुमान जी बोले हमें तुम्हारा भाग्य दिख रहा है, तुम ही राजा बन रहे हो। विभीषण बोला हम राजा तो क्या मंत्री नहीं है? और किसी विधायक ना हो, कोई साधारण मंडल अध्यक्ष हो और तुम कहो आइए विधायक जी। कोई मुख्यमंत्री साधारण मंडल अध्यक्ष को अगर कहे आओ विधायक जी, आओ 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 बैठ लो, मंडल अध्यक्ष तो फूल करके कुप्पा हो जाएगा, आओ चाउमीन की तरह पसर जाएगा। अब विभीषण कभी मंत्री नहीं बने और सीधे हनुमान जी बुला रहे आओ लंकेश। आहा, विभीषण को लगा कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था। देखो कीड़ा भर दिया हनुमान जी ने। विभीषण बोले हम तो लंकेश हो नहीं सकते हैं, भाई है बहुत खतरनाक है। हनुमान जी बोले हो सकते हो। कैसे? गलत पार्टी में हो, पार्टी बदलो, पार्टी बदलो, काम हो जाएगा। बोले कौन सी पार्टी बदले? बोले वो वाला दुपट्टा हटाओ, ये वाला डाल लो। हाँ, राम जी वाला दुपट्टा डाल लो, काम हो जाएगा। राम जी की पार्टी है, उसका दुपट्टा डाल लो, काम बन जाएगा। और क्या गजब की राजनीति हनुमान जी ने खेली है। जहां विभीषण को कहा, बोले ऐसा हो सकता है? हनुमान जी बोले हो सकता है। विभीषण जी बोले हमारे पास वोट बैंक नहीं है, ठीक ठाक है, क्या तुम्हारे सरकार स्वीकार करेंगे? जो तुम्हारे पार्टी के अध्यक्ष हैं राम जी, वो स्वीकार करेंगे? हनुमान जी बोले तुम टेंशन ना लो, वोट बैंक हम अपनी भर देंगे, तुम तो आ जाओ। क्या गजब का माइंड खेला कि बताओ, जो सत्ता का प्रधानमंत्री था लंका का, उसी के भाई को ही पार्टी बदलवा दिया। ये राजनीति सीखो हनुमान जी से, क्या गजब की राजनीति है। पार्टी बदलवा दी और विभीषण जी राम जी की पार्टी में आ गए। राम जी से विभीषण को जोड़ दिया। एक और सुनो, एक जनों को और पार्टी बदलवाई। सुग्रीव पर्वत के ऊपर बैठा, सुग्रीव बड़ा डर रहा था। राम जी और लक्ष्मण जी माता जानकी जी की खोज करते हुए चले जा रहे। ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। यहां पर गोस्वामी जी ने अंग्रेजी का प्रयोग किया, नियर माने पास, यहां अंग्रेजी का शब्द आया ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। जहां नजदीक आ गए, ऊपर बैठे सुग्रीव जी। सुग्रीव जी ने दो धनुषधारी को देखा, सोई डरने लगा। महा डरपोक सुग्रीव। सुग्रीव को लगा मारने वाले आ गए, मारने वाले आ गए, मारने वाले आ गए, ये सुपारी लेके आ गए। हनुमान जी से कहा कि भाई देखो तो कौन है। हनुमान जी बोले रुको, तुम डरो ना, हम जा रहे चेक कर रहे सच में मारने वाले हैं कि नहीं। सुग्रीव बोला एक बात बताओ, क्या आप अगर चेक करने जाओगे और मान लो ये मारने वाले हैं तो हमें तो भगना है, कैसे भगेंगे? सुग्रीव बोला हनुमान जी बोले एक सुनो, एक बात सुनो, हम बोलेंगे बात करेंगे राम जी से, देखेंगे तुम्हारी तरफ,
और बार बार आंखें अगर हम पलक मिलकाएं, बंद करें और खोलें, समझ जाना खतरा है तो तुम भाग लेना। और अगर ना बंद करें खोलें, समझ जाना साफ राइट फाइट है, नो प्रॉब्लम। हनुमान जी राम जी के पास आए, ब्राह्मण का भेष बन करके राम जी से मिले, वार्तालाप हुआ। राम जी हनुमान जी की वाणी को सुनकर के प्रसन्न हो गए। ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामुधीसम रघुपति प्रिय भक्तम। आहा, हनुमान जी महाराज के अंदर सकल गुण निधान भरे हुए हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। राम जी ने जब हनुमान जी की वेदयुक्त वाणी को सुना तो लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, हमको तो ये कोई गुणज्ञ, नीति शास्त्रज्ञ, राजनीतिज्ञ, कोई वेदोक्त 7 स्वर वेद स्वर को बोलने वाले कोई महान वक्ता लग रहे, कोई महान विद्वान लग रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, हमें इनकी बातें समझ में नहीं आ रही, आप ही निपटो। राम जी बोले, कौन हो? हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। आप पहचान गए, आप पहचान गए, हम भी पहचान गए। आहा हा, हनुमान जी सरकार है, क्या बात है सरकार, थोड़ा पहाड़ के ऊपर चलो। क्यों? वहां हमारे स्वामी जी रहते हैं, सुग्रीव, बीमार है। कौन सी बीमारी है? डरपोक की बीमारी, डरते हैं, भयभीत हो जाते। राम जी बोले, हनुमान एक बात बताओ, जो बीमार होता है वो डॉक्टर के पास आता है कि डॉक्टर जाता है? हनुमान जी बोले, सरकार बुरा ना मानना, जब मरीज थोड़ा ठीक होता है तो चलकर डॉक्टर के पास आता है, लेकिन जब मरीज ज्यादा गड़बड़ होता है तो या तो डॉक्टर जाता है या एम्बुलेंस से ले जाया जाता है। तो ये जो सुग्रीव है ज्यादा बीमार है, इन्हें बहुत डर लगता है, नीचे उतर नहीं सकते। राम जी बोले, नीचे उतर नहीं सकते तो हम क्या करें? हनुमान जी बोले, ये नीचे नहीं उतर सकते तो क्या हुआ, आप ऊपर तो चढ़ सकते हो। और क्या गजब की बुद्धि हनुमान जी की, जोड़ने की बुद्धि देखना। राम जी बोले, देखो हमें नहीं जाना है, अरे वो आवे, जिसे जुड़ना हो वो आवे। हनुमान जी बोले, सरकार ज्यादा ही बीमार है, हमारी बात मान जाओ। लक्ष्मण जी बोले, हम नहीं जाएंगे, इतना ऊंचा पहाड़ है, चलने में दिक्कत होगी, और प्रभु के पैरों में कुछ है ही नहीं है, कांटे लग जाएंगे। तो हनुमान जी बोले, सरकार बुरा ना मानो, हमको विमान बना लो, हमारे दोनों कंधों पर बैठ जाओ। राम जी बोले, वाह, कंधों पे बैठेंगे तो अगर गिरेंगे तो क्या करें? बोले, वाह, आप भी प्रभु गजब की बात करते हो। जब कोई बच्चे को कंधे पे बैठाते हैं, वो गिरने लगता है तो जिसके कंधे पे बैठे रहते हैं उसके बाल पकड़ लेते हैं, सिर को पकड़ लेते हैं। राम जी बोले, मान लो हम गिरने लगे, तुम्हारे सिर को पकड़ लिया, और कहीं अगर तुम ही गिर गए, मान लो जिस हवाई जहाज की सीट बेल्ट लगा के हम लोग बैठे हो, तो सीट बेल्ट लगाएंगे तो हम तो नहीं गिरेंगे, और मान लो हवाई जहाज ही गिर जाए, तब क्या? हनुमान जी, अगर तुम ही गिर गए तो क्या? हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु आप भी क्या गजब की बात बोलते हो। बोले, क्यों? बोले, प्रभु जिसके सिर पर आपका हाथ रख जावे, अगर वो भी गिर जाएगा तो दुनिया में बचेगा कौन? सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, आपका सिर पर माथ पर हाथ रहेगा, हमें नहीं गिरना। हनुमान जी ने दोनों कंधों पर राम जी लक्ष्मण जी को बैठाया, सुग्रीव से भेंट कराई। भारत के हिंदुओं, इस कथा से सुनाने का तात्पर्य इतना है, जैसे हनुमान जी ने राम जी से जोड़ने का काम किया, वैसे ही अब भारत के हिंदुओं को अपने गांव, प्रदेश और क्षेत्र और जिला को, मणिपुर, बंगाल, बांग्लादेश, नूह, मेवात अगर ना बनाना हो तो हम हिंदुओं को भी अब जात पात से ऊपर उठ करके एक होना पड़ेगा।